जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये ओरिजिनल पेपर है 29 अप्रैल 2023 का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि आज आयोजित हुई है। बच्चों मैंने ऑलरेडी मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के उत्तरों को हल करके भेज दिया है, तो आप कृपया मिला लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जरूर से लिखिएगा, भाषा का अलग लिख दीजिएगा, लैंग्वेज का अलग लिख दीजिएगा, मानसिक योग्यता का अलग, और गणित में अगर आप बोलेंगे मैं प्रश्नों को हल करके बता दूं केवल या आंसर की बता दूं तो आप मैसेज कीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो ये बच्चों देखिए भाषा परीक्षण है, ये हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी चाहिए आंसर की तो आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी आपको बता दूंगा। तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बताने जा रहा हूं, तो अनुच्छेद पढ़ने में मैं समय नुकसान नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। 61 का बच्चों जो है वो ए सही है। 62 का बच्चों जो है बी ऑप्शन सही है। वैसे ही 63 पे आइए, 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, और 64 में आपका बच्चों बी ऑप्शन जो है वो सही है, और 65 में आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपका पहला जो अनुच्छेद है वो कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड अनुच्छेद है जो ज्वालामुखी वाला जलता हुआ पर्वत है, ठीक है। पहला जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी पे था और दूसरा है ज्वालामुखी वाला। तो क्योंकि अनुच्छेद आगे पीछे होते हैं, सेट के ऊपर है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये अनुच्छेद कौन सा है, ये ज्वालामुखी वाला है, ठीक है। तो इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 66 का बच्चों जो है वो ए ऑप्शन सही। थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा क्योंकि फोटो ही मुझे ऐसे ही प्राप्त हुई है, इसलिए मैं मजबूर हूँ बच्चों। आंसर लेकिन आप मिला सकते हैं इजीली। 67 का बच्चों जो है वो सी सही है। 68 में बच्चों जो है वो बी सही है, ठीक है। पहाड़ से नीचे बहने वाला लावा जो है वो द्रव अवस्था में होती है, तो भाई पानी की तरह होता है, द्रव उसी को कहेंगे, पानी नहीं या लावा, इसलिए द्रव कहा गया है, ठीक है। 69 का जो है वो बच्चों डी ऑप्शन सही है, सक्रिय, ठीक है। क्योंकि शांत का उल्टा क्या होता है, विलोम जो होता है उल्टा सक्रिय होता है, ठीक है। और अनुच्छेद में युक्त प्रयुक्त सहित का अर्थ है, तो 70 का बच्चों जो है ए होगा। सहित मतलब के साथ। हम लोग बच्चों अब तीसरे अनुच्छेद पे आ गए हैं, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद जो है एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। तब इसके मैं आंसर की बताने जा रहा हूं, ठीक है। 71 है बच्चों, 71 का जो है सी होगा, हम समान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, ठीक है। 72 है, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम डैश है, तो ये 72 का बच्चों जो है वो है डी सही है, पुनः आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 73 है, हंसने से हमें, तो 73 का बी है बच्चों, अवांछित तनाव यानी कि जो हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का बच्चों जो है वो बी है, पुनः आरंभ से क्या अर्थ है, फिर से शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत फिर से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है क्षमता का विपरार्थक, मतलब इसका विलोम उल्टा बताना है, ठीक है। तो इसका जो है तो बच्चों 75 का होगा, क्षमता का विलोम जो होगा वो अक्षमता होगा। अब आइए ये आखिरी अनुच्छेद है। आखिरी अनुच्छेद जो है वो है किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ। 76 का है बच्चों, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं, 76 का ए है। 77 एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, तो 77 का है बच्चों सी, किसी के सद्गुण हम नहीं जान सकते एक ही नज़र में। 78 है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के, 78 का बच्चों सी है, बाहरी रूप रंग से ही हम जो है आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 79 है आपके सामने, 79 का बच्चों जो है आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो असुंदर, ठीक है, ये पर्यायवाची नहीं है। फिर है वास्तविक शब्द है, तो ये जो 80 है बच्चों वो है विशेषण, ठीक है। तो उम्मीद है आपने आंसर मिला लिया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।